हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इस नए सत्र में मीना राजू मंच का गठन कैसे करना है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इस बार मीना कार्यकारिणी समिति में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या हुए हैं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज पे प्रगति के पंख के साथ मीना राजू मंच का नया सत्र प्रारंभ। अब तक तो सभी को जानकारी हो गई होगी कि इस बार हमें 2 मॉड्यूल मिलेंगे जिसके आधार पर हमें कार्य करना है। तो अगर कोई सुगमकर्ता पहली बार कार्य कर रही है तो वो इस तरह से फर्स्ट पेज पे यहाँ पे मेंटेन कर लेगी रजिस्टर को, और अगर कोई मीना सुगमकर्ता दोबारा कार्य कर रही है तो आप पिछले साल का रजिस्टर भी यूज कर सकती हैं और इस तरह से आपको मैटर लिख लेना है। मीना राजू मंच पुनर्गठन एवं प्रगति के पंख एक्टिविटी बुक पर आधारित पावर एंजल एवं मीना मंच के किशोर किशोरियों की साप्ताहिक कार्य योजना पंजिका, क्योंकि इसमें हमें हर सैटरडे जो भी एक्टिविटी करनी है उसको इसमें मेंशन करना है। फिर आपको सत्र डालना है 2024-25 कंपोजिट स्कूल लोदीपुर, विकास क्षेत्र खीरो, जनपद रायबरेली। प्रधानाध्यापक की सिग्नेचर और मीना सुगमकर्ता की सिग्नेचर करवा लेना है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, आप इस पेज को स्किप कर सकती हैं। ये केवल आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया है कि गठन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि हो सकता हो बहुत से ब्लॉकों में ये मॉड्यूल, जो 2 मॉड्यूल इस बार हमें मिल रहे हैं, शायद आपको मिल गए हों, अभी मेरे ब्लॉक में नहीं मिले हैं। तो जहाँ नहीं मिले हैं वहाँ PDF के माध्यम से सुगमकर्ताएँ कार्य करने लगी हैं। एक मॉड्यूल है प्रगति के पंख एक्टिविटी बुक और दूसरा मॉड्यूल है प्रगति के पंख शिक्षकों की प्रशिक्षण मार्गदर्शिका बुक। प्रगति के पंख एक्टिविटी बुक जो है उसमें 12 सत्र हैं, जिसमें हर सत्र में अलग अलग गतिविधियां हैं और हर गतिविधियों के लिए 5 चरण है। एक सैटरडे हमें यह कार्य करना है और उसमें इस गतिविधि को करने के 5 चरण उस मॉड्यूल में दिए हुए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। दूसरा एक नया इसमें क्या हुआ है कि अब इस बार हमें हर महीने इस मीना कार्यकारिणी समिति से ही 4 बच्चों का चयन करना है और पहले ही उनके नामों की घोषणा कर देनी है जो इस कार्य को अच्छे से कर सकें। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर सत्र के लिए हमें 4 बच्चों का चयन अलग अलग करना होगा। मतलब कि इस महीने हमने जिन 4 बच्चों का चयन किया है, दूसरे महीने हमें दूसरे बच्चों का चयन करना है। एक पॉइंट इस बार और भी बोला गया है कि जो अगर आपके विद्यालय में कोई दिव्यांग बच्चा है तो आपको उसको मीना कार्यकारिणी समिति में जरूर सम्मिलित करना है। दूसरी जो आपको मॉड्यूल प्राप्त होगी प्रगति के पंख शिक्षकों की प्रशिक्षण मार्गदर्शिका में हर सत्र में आपको स्वयं आकलन करना है तथा आपको आकलन अनुसार सितारों को देना है। उसमें आपको पॉइंट्स बिंदु दिए हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से बच्चों ने कैसा कार्य किया कैसा नहीं किया आपको सितारे भरने होंगे। और क्या नया बदलाव हुआ है कि हर बार जैसे हम लोग मीना कार्यकारिणी समिति में 20 बच्चों का चयन करते हैं, जिसमें से 14 बालक और 6 बालकों का करते हैं, तो इस बार भी हमें 20 बच्चों का ही करना है। लेकिन ये जरूर बोला गया है कि जो 6 बालक होंगे उसमें हमें प्रत्येक कक्षा यानी कि 6, 7, 8 से 2-2 बालकों का चयन करना है, क्योंकि अब मीना मंच केवल अपर लेवल पे ही होगा, प्राइमरी लेवल पे बाल संसद होने लगा है। और जो सबसे नई चीज़ इसमें बदली है वो ये है कि हर बार हम लोग 20 बच्चों का चयन करते थे और एक पावर एंजल यानी कि शक्ति परी का चयन करते थे, लेकिन इस बार आपको कक्षा 6, 7, 8 यानी तीनों कक्षाओं से एक पावर एंजल का चयन करना है। कुल 3 पावर एंजल का चयन करना है। पावर एंजल का चयन मीना सुगमकर्ता करेगी और बाकी 20 बच्चों का चयन सभी बच्चे आपस में चर्चा करके करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने नहीं नोट किया है, जब आप मॉड्यूल मिलेगा उसमें होगा कि जिस मंथ में, जैसे कि हम लोग अप्रैल मंथ में कार्य कर रहे हैं, तो अप्रैल मंथ में जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनका जन्मदिन भी हम लोग विद्यालय में सैटरडे को मनाएंगे। तो इस तरह से ये बदलाव हुए हैं, इस हिसाब से आपको कार्य करना है। आप इस पेज को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अपना रजिस्टर दिखा दे रही हूँ, आप पूरा रजिस्टर बनाने का तरीका देख लीजिए। बाद में मैं आपको कंप्यूटराइज्ड मैटर दे दूंगी जहां से आप इजीली स्क्रीनशॉट लेकर के मैटर को लिख सकते हैं। इस बार हमें अप्रैल महीने में ही मीना कार्यकारिणी समिति का गठन करने के लिए बोला गया था और हमें एक PDF के माध्यम से हर सैटरडे की कार्य योजना भी मिली हुई है, जिससे हमें हर सैटरडे क्या कार्य करना है उसको भी इसमें मेंशन करना है। तो इस तरह से सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की कार्य योजना।
टॉपिक मीना राजू कार्यकारिणी समिति का गठन। तो इस तरह से आप बनाने का मैटर देख लीजिएगा। फिर इस तरह से हमको मीना कार्यकारिणी समिति का चयन करना है और इस तरह से मेंटेन कर लेना है। ये जितने भी पद हैं वो सब मैं आपको कंप्यूटराइज दे दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको बनाना है, 3 पावर एंजल का चयन करना है। फिर उसके बाद मीना मंच के मुख्य पदाधिकारी, ये 5 पदाधिकारी जिनका चयन हम लोग हर बार करते हैं इस तरह से। और आपको जितने भी पदाधिकारी चुने गए हैं इनका और ये मुख्य पदाधिकारियों का एक पोस्टर आपको अपने मीना मंच कक्ष में लगाना है। उसके बाद हमने हर सैटरडे क्या कार्य किया है उसको हम देखेंगे। तो आप चाहें तो महीने के स्टार्टिंग में ही अपनी कार्य योजना को रजिस्टर में लिख देंगे, क्योंकि हमें कार्य योजना पहले से ही मिल चुकी है। और आप चाहें तो जिस शनिवार जो कार्य करें वैसे आप मेंटेन कर सकती हैं। मुझे अपलोड करना था इसलिए मैंने पहले से मैटर लिख लिया है, क्योंकि कार्य योजना तो मिल ही चुकी है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। हमारा जो दूसरा शनिवार होगा वो 13 तारीख को है, उसमें हम लोग क्या कार्य करेंगे। फिर हमारा तीसरा शनिवार 20 तारीख को है, उसमें हमें क्या कार्य करना है। फिर हमारा ये चौथा शनिवार, अभी 27 तारीख का शनिवार मैंने कार्य नहीं किया है, वीडियो अपलोड करना था इसलिए मैंने पहले से ही इसमें नोट कर लिया है। और एक चीज़ आपको ज़रूर नोट करनी है, समिति से ही कार्यवाही है चयनित 4 बच्चे और हर बार दूसरे 4 बच्चों का चयन हमें करना है। तो इस तरह से आप एक बार फिर से मेरा रजिस्टर देख लीजिए और फिर मैं आपको सारा कंप्यूटराइज मैटर दे रही हूँ। बहुत से लोग PDF के लिए बोलते हैं, लेकिन PDF में प्रॉब्लम क्या है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो में PDF दी थी, तो उसमें क्या होता है पहले आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, फिर मुझे यहाँ से सेंड करना पड़ता था PDF। तो हर इंसान को भेजना पर डे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। तो इसीलिए मैं अब क्या करती हूँ कि हर वीडियो में लास्ट में कंप्यूटराइज मैटर दे देती हूँ, जहाँ से आप इजीली मैटर को स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं। बनाने का तरीका देख लीजिए और बाद में स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।